आज आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 8 हेरिडिटी। उसमें पढ़ेंगे मेंडल्स थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस कह सकते हैं उसको, थर्ड लॉ को, या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोरमेंट। इसे क्या कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको? ग्रेगर जॉन मेंडल परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट हाउ टू ट्रेट्स यानी करेक्टर्स इनहेरिटेड एट ए टाइम, वन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे इनहेरिटेड करते हैं जाते हैं। तो कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? ही चूज शेप एंड कलर ऑफ सीड्स ऑफ पी प्लांट एंड अलाउड टू क्रॉस टू टाइप प्लांट ऑफ येलो राउंड सीड्स, प्योर थे, हाइब्रिड नहीं थे, एंड ग्रीन रिंकल्ड जीनोटाइप, इसका स्मॉल वाई स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, सीड्स ये भी प्योर है, प्योर सीड्स है, मतलब हाइब्रिड नहीं है, एंड गेट F1 जनरेशन प्रोजेनी। ही फाउंड ऑल प्लांट्स वर विद सीड्स ऑफ हाइब्रिड येलो राउंड, सारे प्लांट येलो राउंड थे। तो रिंकल और ग्रीन कहाँ चले गए? ग्रीन और रिंकल्ड कहाँ चले गए? क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंसी था इसमें, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। जो दो सेट होते हैं पेयर में, किसी भी ट्रेट को जो फैक्टर डिटरमाइन करते हैं वो पेयर में होते हैं, यानी कि किसी भी एक कैरेक्टर के लिए दो सेट जीन्स यानी कि फैक्टर, मेंडल के टाइम उसको फैक्टर कहा गया, अब वो जीन्स कहा जाता है कि किसी भी एक ट्रेट के लिए जीन्स एक होता है लेकिन उसके दो सेट होते हैं, टू सेट कम्स फ्रॉम द पेरेंट्स। तो बच्चों इस तरह से येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड को मैं इसका जीनोटाइप दिखा रहा हूँ। इसका येलो राउंड का कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, और ग्रीन रिंकल्ड का स्मॉल वाई स्मॉल आर लिया है मैंने, ये जीनोटाइप है। येलो मैंने कहा था येलो एक करेक्टर है, राउंडनेस भी एक करेक्टर है, दो करेक्टर हो गए। तो येलो के लिए कैसा हो गया? एक ही करेक्टर यानी कि एक ही ट्रेट के लिए जीन्स के दो सेट होते हैं, ये ध्यान रखिए, पेयर में होते हैं जीन्स, और जो गैमेट्स बनते हैं तो इनका सेपरेशन हो जाता है। ये पहले जो मेंडल के जो नियम थे, रूल्स थे, हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर, लॉ ऑफ डोमिनेंसी एंड सेग्रेगेशन ऑफ गैमेट्स। तो अब इसमें येलो राउंड को लिखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर, ग्रीन रिंकल लिखेंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर। जो गैमेट्स बनेंगे तो एक कॉपी इसमें एक गैमेट में आती है, दूसरी में आती है। तो इसमें ये गैमेट्स बनेंगे इस टाइप के, वाई आर और स्मॉल वाई आर, क्योंकि जो दो सेट होते हैं जीन के वो अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग गैमेट्स में चले जाते हैं। अब इसमें क्रॉस होगा इसका, तो F1 जनरेशन क्या होगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो ये जो टाइप बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंसी, डोमिनेंसी से कौन सा ट्रेट अपीयरेंस होगा इसके अंदर? येलो, राउंड येलो दिखाई देगा F1 जनरेशन में। सभी F1 जनरेशन में राउंड येलो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब राउंड येलो डोमिनेंस है किस पर? ग्रीन रिंकल पर। तो इसमें F1 जनरेशन और F1 जनरेशन जितने प्लांट हैं उनका आपस में क्रॉस कराएंगे, तो इसमें कितने टाइप गैमेट्स बनेंगे? टू टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे इसमें, फोर टाइप गैमेट्स बनेंगे। किस तरह? कैपिटल वाई, पहले कैपिटल वाई को ले लेते हैं, उसके साथ कैपिटल आर ले लेते हैं, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, अब लेते हैं स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये चार टाइप के गैमेट्स बनेंगे। तो इसमें कितने टाइप के प्लांट आएंगे क्रॉस सेक्शन से? तो इस तरह से क्रॉस टेबुलेशन कर देंगे, इसमें इस तरह क्रॉस होगा, इसमें ये गैमेट्स हो गए। तो पहले एक वाई आर को पकड़ेंगे, डाउन को, वाई आर को चारों से क्रॉस करवा देंगे, फिर नीचे वाली कैपिटल वाई स्मॉल आर को ऊपर वाले चारों क्रॉस करा देंगे। तो इस तरह से 16 टाइप के प्लांट बनेंगे, 16 टाइप प्लांट, जिसका जीनोटाइप इस टेबल में दिया गया है। तो F2 जनरेशन गेट करते हैं हमें, वी गेट F2 जनरेशन। फिनोटाइपिक रेशो क्या होता है? फिनोटाइपिक रेशो होता है कि प्लांट्स अपीयरेंस में कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो 9:3:3:1 ये अपीयरेंस है उसका। अब 9 किस टाइप की प्लांट है? राउंड येलो, ये इसका जीनोटाइप दिया गया है। तो जितने भी कैपिटल वाई, जहां भी कैपिटल वाई कैपिटल आर दिखाई दे जाए वो राउंड येलो बनेगा, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, ये जीनोटाइप होगा उसका।
अगर दोनों कैपिटल वाई कैपिटल आर एक जैसे हैं तो प्योर है, अदरवाइज हाइब्रिड है। राउंड ग्रीन कैपिटल आर होगा, राउंड है तो कैपिटल राउंड है, डोमिनेंट है, तो जहां भी कैपिटल आर दिखाई देगा वो राउंड बनेगा। और ग्रीन के लिए वाई हमेशा स्मॉल रहेगा। रिंकल येलो डोमिनेंट है तो वाई बड़ा होना चाहिए, या तो सिंगल वाई बड़ा होगा या दोनों वाई बड़े होंगे इसमें। रिंकल्ड ग्रीन रिसेसिव था यानी डोमिनेंट नहीं था, तो रिंकल्ड के लिए स्मॉल वाई स्मॉल आर इन एप टू जनरेशन। तो क्या एक्सप्लेनेशन है इसका? इन एप टू जनरेशन प्लांट्स विद राउंड ग्रीन wrinkled yellow seeds appear prove that each trait characters inherited independently from the one generation to next generation. This is known as law of independent assortment और law of independent inheritance. 10th क्लास के बच्चों की तरह लंबा चौड़ा ज़्यादा कहानी नहीं है, ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इसको समझाया है, एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी आप ये टेबल समझ सकते हैं। आप किसी का भी कोई भी आ जाए उसका जीनोटाइप लिखा जाए तो बता सकते हैं कि ये राउंड है, कैसा है ये जीनोटाइप, इस तरह से याद करने इसको। जहां भी कैपिटल आर आ जाए वो राउंड होगा, कैपिटल वाई आ जाए वो येलो होगा, और स्मॉल आ जाए स्मॉल आर आ जाए रिंकल्ड, स्मॉल वाई आ जाए तो ग्रीन होगा। दोनों स्मॉल वाई होने चाहिए। अगर एक भी कैपिटल वाई है तो येलो होगा क्योंकि वो डोमिनेंट है। एफ जनरेशन में अपीयरेंस हुआ है, जो भी अपीयरेंस होता है जो ट्रेट वो डोमिनेंट होता है। जीनोटाइप दिया गया है तो जीनोटाइप दिया गया है तो बच्चा बता सकते हैं उसको राउंड येलो है ग्रीन है, और किसी का जीनोटाइप पूछे तो आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसको आप इस तरह से मैंने शॉर्ट में कर दिया, यानी कि जब एक जनरेशन दो जनरेशन साथ जाते हैं तो वो लिंक नहीं होते हैं। कहने वाले ये कि लिंक नहीं होते हैं कि ये अब दोनों एक साथ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर येलो राउंड हमेशा येलो राउंड आते हैं फर्स्ट जनरेशन और एफ 2 में भी सारे येलो राउंड बनते हैं, तो इसका मतलब है येलो और राउंड साथ साथ रहते, लेकिन येलो और ग्रीन भी बने हैं। इसका मतलब यह है कि ट्रेड्स एक दूसरे से लिंक नहीं होते हैं, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जाते टाइम फ्रीली मूवमेंट करते हैं और दोबारा से रिकम्बाइन होते हैं, और रिकम्बाइन के अकॉर्डिंग जनरेशन में नए ट्रेड अपीयर होते हैं। तो ये इसका था, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज हम समझ सकते हैं कि कोई भी दो चीज़ एक साथ नहीं चलती है, इंडिपेंडेंट चलती है आगे नेक्स्ट जनरेशन में। और दोबारा से पेरेंट्स से जो आते हैं जीन्स आते हैं, दोबारा से पेयरिंग होती है, सेट बनते हैं, और फिर उसमें देखते हैं कि कौन किसके साथ, जैसे एक ट्रेड के लिए दो जीन्स का एक सेट बनेगा तो जो डोमिनेंट होगा उसका अपीयर हो जाता है ट्रेड। तो ये इसमें था फर्स्ट। और दो लॉ हम पहले पढ़ चुके हैं। दो लॉ क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। मतलब डोमिनेंस में होता है कि जब जीन्स पेयर में होते हैं तो किसका होगा, जो डोमिनेंट होगा उसका ट्रेड अपीयर होगा, जो डोमिनेंट नहीं है उसका अपीयर नहीं होगा। जैसे टालनेस को डिस्क्राइब क्यों करते हैं? दो सेट, टालनेस के लिए दो सेट होते हैं जीन्स के। अगर दोनों टाल के हैं तो टाल बनेगा, अगर एक टाल का है एक ड्वार्फ का है तो जो डोमिनेंट होगा उसी का ट्रेट अपीयर होगा। जैसे टालनेस का होता है प्लांट में, तो पी प्लांट में तो टालनेस का होता है। जरूर नहीं कि हमेशा टाल है इसलिए डोमिनेंट है, ऐसा मतलब नहीं है। हो सकता दूसरे प्लांट्स में ड्वार्फ वाला डोमिनेंट होता हो, लेकिन पी प्लांट में टालनेस वाला है तो वो उसमें अपीयर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है हेरिडिटी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।